इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू। ये सब बिल्कुल फजूल है। हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का सामना ना हो। मैं कल तुमसे बात करने तुम्हारे कमरे में आई थी, मैं तो दूर नहीं भाग रही। कम ऑन शाइस्ता बेगम, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। कम ऑन सुलेमान, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। इंशाल्लाह। ओह, पार्टी हो रही है। मुझे पता चला कि आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एक छोटी सी तकरीब, सिर्फ हमारे बीच। हमें क्यों नहीं बताया? हम इसे बड़े पैमाने पर मिलकर करते। ये तफरी आपके लिए काफ़ी नहीं है। जब आप बार में जा सकती हैं तो किचन में पार्टी क्यों नहीं? तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि हर शख्स की तफरी अलग अलग होती है। क्या मैंने कुछ गलत किया है? लोग अपने दोस्तों के साथ अपनी मनपसंद जगहों पर ही मौज मस्ती करते हैं क्योंकि उनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज होती हैं। चमेली, एक कुर्सी निहाल के लिए ले आओ। नहीं नहीं, मैं मुबारकबाद देकर चली जाऊंगी। बहुत बहुत मुबारक हो, आप खुश रहें। थैंक यू। थैंक्स माय स्वीटहार्ट, मुबारक हो। थैंक्स थैंक्स। एंजॉय करें। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। अच्छा नहीं हुआ। बहुत अच्छे बशीर, क्या ये बातें करनी चाहिए थी? तुमने लड़की का दिल तोड़ दिया। ऐसा क्यों बोला बशीर? मुझे समझ नहीं आया। मेरे ख्याल से बशीर ने कुछ ज्यादा नहीं बोला। इसके दिमाग में कुछ हवा भर गई है। देखा नहीं इसका रवैया कैसा है? मगर ये गलत बात है, तुम्हें सब कुछ उसके मुंह पे नहीं कहना चाहिए। कम ऑन, क्या उसे बशीर की बातों की परवाह है? वो बाहर जाके सब भूल गई होगी। ऐसा नहीं कहना चाहिए, बुरी बात है। छोड़ो। सुबह सबसे पहले बच्चों के लिए तोहफे खरीदने हैं। बुलंद के लिए एक जहाज, निहाल के लिए म्यूजिक बॉक्स। बेलूल ये सोचकर जल्दी घर चला गया कि हम लोग घर से दूर हैं। वो बच्चों को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। उसका भाइयों वाला ये रवैया मुझे अच्छा लगा। कम से कम अब मैं उसकी तरफ से परेशान नहीं हूँ। मगर वो निहाल रात में बाहर होती है, वो उससे यही कहती रहती है। बेलूल उससे बच नहीं सकता। क्या हुआ डियर? नहीं, कुछ नहीं। जब से हम यहाँ आए हैं तुम कुछ परेशान लग रही हो, बुझी बुझी सी हो। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कहा ना कुछ नहीं। हम तुम्हारे चाहने पर ही यहाँ आए हैं। मुझे लगता है तुम यहाँ आकर पछता रही हो। मुझे अफसोस हो रहा है। मैं बस थक गई हूँ। अगर ऐसा है तो हम लोग बाहर नहीं जाते, होटल में ही खाना खाकर सो जाते हैं। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। मैं पहली बार अपने शौहर के साथ लंदन आई हूँ। क्या आप एंजॉय करने के लिए तैयार हैं हैंडसम? तुम्हें क्या लगता है? बस मैं 1 सेकंड में आती हूँ। कंप्यूटर गेम्स पे ज्यादा वक्त नहीं गुजारना। सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास। अभी तुम्हें होमवर्क भी करना है। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बात करने आई थी, बाद में आऊंगी। अगर कहना है तो अंदर आ जाओ वरना जाओ। सुलेमान और शाइस्ता के बारे में बात है। इन लोगों का क्या हुआ? वो लोग अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं।
उन लोगों ने मुझे नहीं बताया। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो मुझे? क्या इनको ऐसा करना चाहिए था? नहीं, मगर उनसे मुझे उम्मीद थी इसकी। मुझे बहुत दुख हुआ है। तुम्हें ये बात परेशान करिए? कम ऑन निहाल। तुम्हें पता है आज एग्जीबिशन में क्या हुआ? मदमज़ाइल आज अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली। मदमज़ाइल का बॉयफ्रेंड? अनबिलीवेबल। पुरानी बात है। ये तब हुआ था जब वो हमारे साथ काम भी नहीं कर रही थी। बहुत दुख की बात है कि उस शख्स ने बेवफाई की। क्लासिक स्टोरी। बहुत तल्ख बात है। वो पेरिस से 2 दिन में वापस आ गई और उस शख्स को किसी और के साथ देख लिया। सो सैड। वो पेरिस गई और वापस आ गई। वेरी सैड। इस बात का सामना से मदमज़ाइल को ही नहीं करना पड़ता। तुम किस कदर बेहिस हो। कम ऑन यार, ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता है। तुम समझते हो ये नॉर्मल है? हाँ। इसलिए कि तुम मर्द हो, बेवफाई को मामूली बात समझते हो और खुद भी यही करते हो। इसमें मर्द औरत वाली बात कहां से आ गई? ये ह्यूमन नेचर है। इंसान गलती करता है, धोखा देता है, बेवफाई करता है। जिंदगी में सब कुछ होता है। इंसान को सब बातों का सामना करना पड़ता है। किसी पे ज्यादा भरोसा ना करो, हत्ता कि खुद पे भी। तुम्हें जिंदगी में हर वक्त होशियार रहना चाहिए। सारे डेंजर से निपटने के लिए खुद हिफाजत करनी होगी, वरना तुम बहुत हर्ट होगी। बहुत। क्या अंकल भीतर कल आ रहे हैं? पीर की सुबह। उस रात पैकर भी आएगी। बेबी और निहात भी साथ ही आएंगे। डैडी ने इनवाइट किया है उन्हें। मैं चेंज करके आता हूं। ठीक है, फिर मुझे कोई एक फिल्म चॉइस करने दो, फिर हम दोनों साथ साथ देखेंगे। ओके? कल सुबह नाश्ता करने के बाद बाहर चलते हैं और वॉक भी करते हैं। तुम क्या कहते हो? डिपेंड करता है क्या दिलाओगी। कुछ भी। कॉफी, लंच। ओके, बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। Mr. and Mrs. Yagal, your things and tickets are taken care of. Thank you. And I hope you enjoyed your stay with us. Thank you very much. Thank you. चले? भीतर क्या हुआ? वो बहलूल जैसा नहीं है। हाँ, लगता तो उसी की तरह। ऐसा नहीं है। ओह गॉड, हमने उसे यहाँ भी ढूंढ लिया है ना? सर, आपकी गाड़ी आ गई है। थैंक यू। Kuş olduğumu söyle. Hayır. Bunu yapma. Kuş olduğumu söyle. Kes şunu. Kes şunu. Söyle. Hemen. Söyle. Sen bir kızsın. Tabii. Şimdi sen de kuş ol. Sen ben. तुमने अच्छा काम किया है। सब कुछ छोड़ दो इसी तरह, हम कल धो लेंगे। अब सोने चलते हैं। ठीक। क्या उन्होंने हर जगह देख लिया? बशीर ने चेक कर लिया है, डोंट वरी।
या सुलेमान, थैंक यू सो मच, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। तुम मुझे 35 साल से खुश कर रही हो, तो मैं भी तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ डार्लिंग, डार्लिंग। गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी रात को ये कहाँ घूमने गई थी? सारी रात यहाँ वहाँ घूमती रहती है। चलो। तुमने पी रखी है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए हंस रही हूँ। यही तो खुशी का नशा है। बस अब तुम चीखोगी चिल्लाओगी। खामोश डरो मत, ये तो मैं तुम्हें डराने के लिए कर रही हूँ। हाँ हाँ चलो बस, अब बहुत नींद आ रही है, सो जाओ। 2 कप कॉफी पीने के बाद तुम किस तरह सो सकती हो? क्या हुआ? मैं सो नहीं पा रही हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही है, तो मैंने सोचा कि तुम भी शायद नहीं सो पा रहे। जाओ यहाँ से जल्दी। आराम से बशीर, नाराज क्यों हो रहे हो? किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। फिर क्या हुआ? जब कोई देख लेगा तो ठीक समझेगा। हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। नादान मत बनो और वापस जाओ। तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ। मुझे किसी मुश्किल में मत डालो, जाओ वरना मैं बाहर निकाल दूंगा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। बहुत खूबसूरत फिल्म थी ना? बहुत बकवास था, बस रोना धोना था, ना कोई एक्शन था ना कोई मोमेंट। मगर ये तो एक लव स्टोरी थी, इसीलिए तो मोहब्बत बकवास होती है। खुश रहो। मैंने तुम्हें जबरदस्ती देखने पे मजबूर नहीं किया था। तुम सोने क्यों नहीं चले गए? हो, हम तो इतना मगन हो गए फिल्म में कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। काफी देर हो गई है। कम ऑन, चले सोते हैं अब। हाँ, मैं खुद भी जा रही हूँ बॉयज एंड गर्ल्स। गुड नाइट। गुड नाइट। पहलूल, मुझे लगता है इस फिल्म से काफी मुतासिर हुआ है। बहुत गौर से देख रहा था। नहीं, मैं तो सो गया था। हम दोनों साथ चले मिसेस डिनीज? बिल्कुल। निहाल, बुलंद, चलें ऊपर चलें। ऑल राइट। गुड नाइट निहाल। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम सोने नहीं जाओगे? मुझे नींद नहीं आ रही, मैं थोड़ी देर यहीं रहूंगा। इस तरह की फिल्म देख के मुझे नींद आ जाती है। गुड नाइट बेलूल। गुड नाइट। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि मैं अदनान को खो दूंगी। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती।
हमारी बास्केटबॉल टीम के लिए कुछ नया सामान आया है। वो बहुत खूबसूरत है। अंदाजा तो करें किस रंग का होगा। ये क्या है? आप दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं? उफ, तुम बहुत बातें करती हो बुलंद। तुम लोग कोई बात नहीं कर रहे हो। मेरे डैडी आ गए हैं। हमने देख लिया। निहाल, निहाल, कल रात मैंने बहुत गलत बातें की। मैं फजूल में हद से गुजर गया था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें मांगनी भी चाहिए। जल्दी काम करो लड़की, बच्चे बस आने ही वाले हैं, हमें तेजी से काम करना होगा। हेलो एवरीवन। हेलो। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये कल से कुछ अजीब रवैया अख्तियार किए हुए है। मुझे नहीं पता ऐसा क्या है। ये किसी वजह से अपसेट है। मैंने तो कुछ ऐसा नोट नहीं किया, तुम्हें लगा होगा ऐसा। मगर वो कुछ बता नहीं रही। कुछ गड़बड़ होती तो मैं समझ जाती। वो ज्यादा देर चुप नहीं रहेगी, मुझे बता देगी। ये बहुत जबरदस्त है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। तुम्हारे लिए मैंने कुछ म्यूजिक बुक्स ली और कपड़े भी। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा दिन का स्टे नहीं था, वरना और भी ढेर सारी शॉपिंग करती। खोल के तो देखो निहाल, खोलो ना। मुझे पहले अपने डैड को वेलकम तो कहने दे। तुम्हारे डैड वहाँ पे किसी से शायद फ़ोन पे बात कर रहे हैं। इनको खोलो निहाल, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। ओके, कल सुबह मिलते हैं। शुक्रिया। हैट बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भी लग रहा है। थैंक यू। कोई बात नहीं। ओह, आखिर सब खत्म हुआ। क्या हो रहा है? गिफ्ट्स के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम डैडी।
आई मिस्ड यू। तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। सफर कैसा रहा? बहुत जबरदस्त। तुमने क्या किया? तुम बहलूल के साथ बाहर गई? नहीं। बहलूल तो कल सुबह से ही गायब है। कहाँ चला गया है वो? पता नहीं, वो आता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। मैं ये सोचकर फख्र महसूस कर रहा था कि उसने आप लोगों को तन्हा नहीं छोड़ा। वो फिर से अपनी दुनिया में मगन रहने लगा। तुमने उसे फोन नहीं किया? मैं क्यों करूं? सच तो ये है कि मैं उससे बात भी नहीं कर रही। ऊपर चलो बुलंद, अपना होमवर्क शुरू करो। आज रात दुरोक भी आ रहा है, फिर तुम खेल नहीं सकोगे। गिफ्ट्स ऊपर रख के होमवर्क करता हूँ। ओह, बुलंद को डुरॉक के साथ बड़ा मजा आता है। उसकी बेबी सिटिंग भी कर सकता है वो। गुड आइडिया। ये जाग क्यों नहीं रहा? इसका पेट भरा हुआ है और डायपर भी साफ है, इसलिए। हम ज्यादा मस्ती नहीं कर पाएंगे तो हर वक्त सोता रहता है। जब ये जाग जाएगा ना तब इसके साथ खेलेंगे। अभी चलो डिनर करते हैं। रूम गर्म है, इसे ज्यादा ढांपने की जरूरत नहीं है। ओके। मैं सिटी प्लान का जायजा लिए बगैर कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। कल चल कर देखते हैं, क्या ख्याल है? मेहमानों की वजह से निहात काम घर पर ही ले आता है। निहाल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ी थक गई हूँ, और कोई बात नहीं। सब रेडी है? बैठ जाओ। जी सब कुछ तैयार है, अभी लाई। डिनर रेडी है, सब लोग आ जाए। क्यों ना हम दौरवेक का तोहफा उसे पहले देते हैं? क्यों नहीं? प्लीज ऐसे मत करें, हम परेशान हो जाते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं। दुनिया के सबसे क्यूट बेबी के लिए उसके अंकल और आंटी की तरफ से। कितनी अच्छी सोच है। ओह, हमने उसके लिए एक तालीमी अकाउंट खुलवा लिया है। जिस दिन से वो स्कूल जाना शुरू करेगा उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। ये तो बहुत बड़ा तोहफा होगा। इंशाल्लाह इसकी ग्रेजुएशन का जश्न हम मिलकर करेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। थैंक यू। मेरा भांजा बहुत तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हम डोरक की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिरुदून बहुत खुशकिस्मत है। बहलूल की तरह उसकी तालीम भी मिस्टर अदनान के ज़ेरे साए मुकम्मल होगी। वैसे बहुत अच्छी किस्मत है उसकी। बहैसियत नानी मैं भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये दौरवेक की खुशकिस्मती कि उसे निहात और पैकर जैसे वालिदैन मिले हैं। क्या किसी को भूख नहीं लग रही? चले ना खाने पे। प्लीज आइए। मैं डिनर के लिए लेट तो नहीं हुआ? बहलूल, बहलूल आ गया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेलकम बहलूल। थैंक यू। वेलकम बहलूल। थैंक यू। गुड इवनिंग। दोनों की सुलह हो गई? अलफ, ये तो बड़ा जबरदस्त सरप्राइज है। मैं बगैर बताए आ गई, माफी चाहती हूँ। नो प्रॉब्लम। तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। मैं उनको बताकर आती हूँ आपके लिए खाना ले। उन्होंने उसे देख लिया, ले आएंगी वो। तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब आप लोग हम लोग को और ज्यादा साथ देख पाएंगे। अभी यहाँ पूरी फैमिली मौजूद है तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। डियर अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। एलिफ, हमें बताइए कि बहलूल ने आपको किस तरह प्रपोज किया? क्या उसने कुछ मोहब्बत भरे जुमले कहे? बताइए ना। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम क्यों जानना चाहते हो? मुस्तकबिल में मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए। बेवकूफ। मजाक एक तरफ,
मगर मैं हैरान हूं कि तुमने इसे तैयार कैसे कर लिया जाने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो इसकी तवक्को भी नहीं थी। जब इसने प्रपोज किया तो मैं हैरान रह गई। ये हम सबके लिए भी सरप्राइज है। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। परफेक्ट जोड़ी है दोनों की। दुरो क्या कर रहा है? उसने दूध पिया और फिर सो गया। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। चमेली, क्या हमें कॉफी मिलेगी? अभी लेके आती हूँ। वेल बहलूल, क्या तुमने शादी करने का फैसला कर लिया? मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं। ऐसा भी हम सोच रहे हैं। मुझे लगता है ग्रेजुएशन से पहले तो नहीं हो सकती। बहलूल के ग्रेजुएट होने का इंतजार किया तो इन लोगों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 100 साल के हो जाएंगे ना तब शादी होगी। एलिफ को डराओ तो नहीं। आप मैरिज बुक पर साइन करने जा रही हैं। ग्रैंड पा के टेबल पर नहीं। क्या तुम्हें लगता है ये मजाक है? बुलंद, इसको तो मैं देख लूंगा जब समर्स में मुझे डिग्री मिलेगी। अब मेरी समझ में नहीं आया कि हमने इसे मुताला करते हुए क्यों नहीं देखा। इसके तो इरादे ही कुछ और थे। क्या डिप्लोमा मिलते ही तुम दोनों शादी कर लोगे? मैं समझती हूँ कि हमें इसकी शदीद तमन्ना है। मिलिट्री सर्विस भी तो करनी होगी। ये कोई मसला नहीं, इसकी मर्जी। तुम शॉर्ट टाइम के लिए कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो अगले साल शादी कर लेंगे हम। बहलूल की शादी की बातें करना नाकाबिले यकीन है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ज्यादा खुश हूँ तुमसे। मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देता हूँ। थैंक्स सर। थैंक यू अंकल। ए, तुमने देखा यहाँ एक नई लेडी आई है, कसम से बहुत खूबसूरत है, किसी मॉडल की तरह। क्या हुआ? क्या मैं मजाक कर रही हूँ? मुझे खुशी है। खुदा उनको फैसला करने में मदद करे। आमीन। हर बात के लिए एक वक्त मुकर्रर है। बहलूल पहले आवारा फिरता था, लगता है अब किसी से प्यार हो गया है। अब वो भी शादी कर लेगा। हाँ, तभी तो उसने उसके साथ शादी का फैसला किया है। सब सुनो, यकीन ना करो। अदनान सर से मामला सेट करने के लिए ऐसा कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या दोनों में कुछ अजीब था? नहीं, रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। बात मत घुमाओ, जो जानती हो वो बताओ। इस तरह की गुफ्तगू करके बात बदलने की कोशिश मत करो। इसने कुछ कहा और वो बदल रही है। ऐसा नहीं है, मिस्टर अदनान उससे नाराज थे कि वो कॉलेज नहीं जाता था। तुम्हें किसी बात के लिए तशरीह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है किसी वजह के बगैर? हाँ, तुम क्यों दबाव महसूस कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रही। चमेली बेटा, ये ले जाओ, ये कॉफी ले जाओ। ओके। तुम यूं ही बैठे हुए हो? जाओ ये कचरा बाहर फेंक के आओ। ले जाऊंगा ना। बहुत ज्यादा कचरा हो गया। कम ऑन। क्या तुम समझती हो कि तुम शादी के बाद भी काम करोगी? ऑफ कोर्स, मैं ज्यादा काम नहीं करूंगी। काम के बगैर रह भी नहीं सकती। सेलेक्टेड डिजाइनर्स के साथ तुम काम कर सकती हो, बस प्रेजेंटेशंस अवॉइड करना। आपकी कॉफी आ गई। तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? और मेहमानों के साथ तुम मेरी हर बात पर एतराज क्यों कर रहे हो? फिर शुरू हो गए तुम लोग। यहाँ कोई मेहमान नहीं, अब सिस्टर एलिफ भी खानदान की फर्द हैं। हाँ, अब हम लोग सुकून से लड़ सकते हैं। सब किस कदर स्वीट है। पहले दुल्हन को दो। अरे नहीं, पहले आप ले। ओह, एक्सक्यूज मी, सॉरी। नहीं नहीं, ठीक है। चलो बुलंद, होमवर्क मुकम्मल करना है। मुझे अपना होमवर्क भी करना है। अगर मैं चली जाऊं तो आप लोग माइंड तो नहीं करेंगे? मुझे स्टडी करनी है। इसके बजाय वो खुश होंगे। बुलंद,
गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। नाइट। मैं बहुत खुश हूँ बहलूल, थैंक्स माय डियर। मुबारक हो। विश यू गुड लक। कोई हेल्प चाहिए? नहीं, मैं अपनी किताब पढ़ूंगी। क्या मैं थोड़ी देर डुरॉ के साथ खेल सकती हूँ? ऑफ कोर्स। डोंट वरी, मैं उसे जगाऊंगी नहीं, सिर्फ देखूंगी। मिस्टर अदनान, मिस्टर अदनान, ये अचानक गिर गई है। निहाल, सिस्टर। निहाल, निहाल, निहाल मेरी बच्ची। निहाल, पानी लो, आंखें पानी खोलो। निहाल, क्या हुआ? निहाल, बैलूल इसे नीचे ले आओ। बशीर, अदनान जल्दी। ध्यान से। बशीर, निहाल। वो बेहोश हो गई है। बशीर चलो जल्दी से गाड़ी निकालो। क्या हो रहा है? निहाल बेहोश हो गई है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। सर्विस को फोन करो और टोमोग्राफी तैयार करवाओ। मैं तैयार कराती हूँ। इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। इसका फैसला डॉक्टर करेगा। टोमोग्राफी के बाद ही मैं दूसरे टेस्ट के लिए कहूँगा। जो भी जरूरी है कीजिए प्लीज आप। सब हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैं देखता हूँ। डैडी, आप जरूरत से ज्यादा घबरा रहे हैं। बस हो गया ना, मैं ठीक हूँ। खामोश लेटो प्लीज। निहाल ऐसे मत करो डार्लिंग। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको चेक करने दो। इसको इस बात से डर लग रहा है कि ये लोग समझ जाएंगे, इसको बहुत शर्म आती है। तुमने फिर हमें डरा दिया। हेलो। हाँ हाँ वो ठीक है अलिफ, कोई डरने वाली बात नहीं। घर से रवाना होने से पहले होश में आ गई थी। हम उसे यहाँ ले आए थे हॉस्पिटल। चेकअप होने का इंतजार कर रहे हैं। तुम किधर हो? अच्छा घर की तरफ हो। चलो ओके, मैं कॉल करता हूँ। थैंक्स। तुम्हारे लिए परेशान थी वो, तुम्हारी सेहत के लिए दुआ कर रही थी। शुक्रिया। वो ख्वामखा परेशान हो रही है, उसे मेरा सलाम कह दिया। वो मैं बाद में कह दूंगा। हम इनको मॉनिटरिंग सेंटर ले जा रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं, मैं चल सकती हूँ। रूल्स हैं हॉस्पिटल के। डैडी प्लीज। मैं ठीक हूँ, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? आपको चलने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। ठीक है। अंकल आप परेशान ना हो, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आएगा। वैसे भी पहली बार नहीं हुआ ये। डॉक्टर पहले ही कह चुके हैं ऐसा होने की कोई वजह होगी तो पता चल जाएगी। उसी वजह से परेशान हूं मैं। आपने घर फोन कर लिया? वो लोग परेशान हो रहे होंगे। यहाँ आने से पहले मैंने उनसे बात की थी। उन्हें बता दिया था मैंने कि वो होश में आ गई है। असल में घबराने वाली कोई बात नहीं। जब वो नाखुश होती है तो वो हमेशा ऐसा ही करती है। मगर गुज़िश्ता रात तो नाखुश होने वाली बात कोई भी नहीं थी। हम सब अच्छा वक्त गुजार रहे थे, है ना? सही कह रहे हो। चलो अब तो मुझे प्यार करने दो। जब तक सिस्टर नहीं आती मैं किताब पढ़ता हूँ। नहीं तुम सो जाओ, बहुत लेट हो गया, थक गए होगे। चलो वो आ जाएगी जल्दी से। नहीं मैं नहीं सोऊंगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
भीतर तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ है मम्मी। क्या हो रहा है? यहाँ बैठिए। क्या हुआ? क्या तुमने कोई बुरी खबर सुनी? नहीं, आपने निहाल के साथ जो किया, क्या वो ठीक था? आपको करना चाहिए था। क्यों फजूल बात कर रही हो? क्या इसमें मेरी गलती है? आपकी गलती है, आपकी। अगर आप उसके दिमाग में ये बातें नहीं डालती, अगर ये सब ड्रामा नहीं रचाती, तो ये सब कुछ नहीं होता। आपने उसको उम्मीदें दिलवाई और आपकी बातों में आकर उसने ये ख्वाब देखना शुरू कर दिए। आपने उसे यकीन दिलाया कि बहलूल के दिल में उसके लिए मोहब्बत है, जो कि गलत है। जहां तक मैं समझ पाई हूँ, वो अकेली नहीं है जो टूट कर बिखर गई। तुम भी अपने आप से बाहर हो गई थी। मतलब क्या है आपका? बहलूल शादी करा, इस बात ने तुम्हें भी परेशान कर दिया है। मुझे यकीन है इस बात का। इस तरह की बातें दोबारा मत कीजिएगा, कभी नहीं, वरना। मेरी बात सुनो, शट अप और सुनो। मैं तुम्हारे लिए सख्त कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी शादी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी शादी को कोई खतरा नहीं है, अपनी टांग मत अड़ाएं। जब तक बहलूल आवारा फिर रहा है, तुम्हारी शादी खतरे में है। तुम समझते क्यों नहीं? निहाल को आगे करके मैं उसका ध्यान किसी और सिमत करने की कोशिश कर रही थी, मगर एलिफ का शुक्रिया कि उसने मुझे सहमत से बचा लिया और मसला खुद ब खुद हल हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अपने दिमाग में उल्टी सीधी बातें सोचकर मसाइल पैदा कर लेती हैं आप। निहाल पे तरस नहीं आता? देखे तो सही उसने अपना क्या हशर किया है। जानबूझकर या अनजाने में तुम निहाल के पीछे छुपी हुई हो। मैं जो देख रही हूँ वो तुम देख नहीं पा रही हो भीतर। शायद बहलूल ने ये देखकर खतरा महसूस किया और इसी वजह से उसने एलिफ को अपने साथ एंगेज कर लिया। क्या जबरदस्त सोच है आपकी। मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं, मगर मेरी शादी में मदाखलत मत करें। बहलूल हो या कोई और, कोई भी हमारे बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ। तुम खुद को धोखा दे रही हो। तुम्हें अदनान से कभी प्यार था ही नहीं। तुमने उससे सिर्फ इसलिए शादी की कि तुम मुझे नीचा दिखा सको, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके खिलाफ थी। ये मोहब्बत नहीं थी, बस तुम खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें पछताते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होगा भीतर। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी आप ही को होगी मिसेस फिरदौस। तुम गलत सोच रही हो बिल्कुल। मैं आपको खुश होने का मौका नहीं दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिर्फ बातें। तुम्हें ही देखने आई थी क्योंकि डोरक जाग गया है। मैं बस आ ही रही हूँ। मम्मी आप? ऑलराइट, आ रही हूँ। अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। वो अभी भी जागा, उसके लिए ठंड होगी। तुमने नींद पूरी कर ली? कुछ कुछ आओ अपनी आंटी का लाडला भांजा। हाय स्वीट हार्ट। हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, इसे पैक कर दो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना पैकर? अभी से क्यों? क्योंकि अब हम बच्चे वाले हैं, देर हो गई है। नहीं ना, अभी तो मत जाओ इतनी जल्दी। तुम कुछ टेंस लग रही हो। नहीं, मगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद कोई बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आए नानी साहिबा, आपका नवासा जाग गया है। तुम उन लोगों को फोन क्यों नहीं कर रही हो? मैं निहाल के लिए परेशान हो रही हूँ। मैं उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वैसे भी शी इज़ फाइन। कोई बात हुई तो अदनान मुझे कॉल करके बता देंगे। खुदा उसे महफूज रखे। वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। ऑफ कोर्स। मुझे डैडी याद आ गए थे। जब पीतर बीमार थी तो वो उसे हॉस्पिटल ले गए थे और उनकी आंखों में उस वक्त आंसू भी थे। इतना हाई फीवर था मुझे कि वॉमिटिंग होना शुरू हो गई थी। मैं उस वक्त काफ़ी छोटी थी। मैं डर गई थी और रोने लगी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पहले किसकी तरफ तवज्जो दें। आप या तो किसी क्लब में कार्ड्स खेल रही होंगी या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही होंगी। अच्छी तरह से याद है मुझे कि जब आप वापस आई थी तो आपके और बाबा के बीच में कितना झगड़ा हुआ था। एक एक लफ्ज याद है मुझे। तुम्हारे बाप की यादों में सिर्फ लड़ाई झगड़े ही याद है मुझे।
ये सब उस बात की अलामत नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ झेलती रही हूँ, समझी तुम? ठीक। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपने खुद को कसूरवार कभी नहीं समझा। ये तुम लोगों ने क्या शुरू कर दिया है? मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी। पैकर उस लड़की को देखो और उसे कहो जल्दी तैयार करे, हमें निकलना है। ओके डियर। आप एमआर के साथ ही दूसरी रिपोर्ट्स कल ले लीजिएगा। जहां तक मैं देख पाया हूं फिजिकली कोई और मसला नहीं है। निहाल का नफ्सियाती मसला है। जिस वक्त मैंने आपको उस हवाले से मशवरा दिया था, तब अगर हम माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल कर लेते तो आज वो काफ़ी बेहतर हालत में होती। वो ऐसा नहीं चाहती, मैं दबाव भी नहीं डालना चाहता। वो ये तो एक्सेप्ट करे कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। हाँ, ये फैसला उसने खुद करना है। मैं उससे बात करूंगा मगर वो मानेगी नहीं। निहाल, क्या तुम ठीक हो? असल में मेरी तबीयत खराब ही नहीं थी। आज रात जो कुछ हुआ सब बिला ज़रूरत हुआ। अदनान साहब कहाँ हैं? वो बहलूल के साथ डॉक्टर के पास गए हैं बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बेहतर। निहाल आ गई। निहाल, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ, थैंक्स। कोई जिस्मानी नुक्स नहीं है। मैंने तो कहा था, आप माने ही नहीं। मैं थक गई थी और घर में भी काफी रश था। हमारी वजह से तुम बीमार हुई? बहुत हो गया, घर चलते हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद बात करेंगे। एक बार फिर शुक्रिया आपका। गुड नाइट। ओके, मैं चलता हूँ। हम यहाँ काफी वक्त गुजार चुके हैं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। गेट पर मेरा इंतजार करो, मैं बस थोड़ी देर में ही बिल अदा करके आ रहा हूँ। आप रहने दें, मैं देता हूँ। तुम कर दोगे ना? नहीं। चलिए, मुझे इस जगह से बोरियत हो रही है। ओके डार्लिंग, चल रहे हैं। हेलो अंकल सुलेमान। हाँ, वो लोग परेशान होंगे। बशीर, क्या हुआ? हम लोग बहुत फिक्रमंद हैं। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर आने के लिए। मेरी निहाल कैसी है? निहाल ठीक है, फिक्र वाली कोई बात नहीं। थैंक गॉड। ओह थैंक्स गॉड। ओके, आ जाओ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। वो लोग निकल रहे हैं वहाँ से। शुक्र है कि हम एक और कोली को धोखा देने में कामयाब हो गए। मगर ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वो गिरते वक्त अपने सर को मजरू कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, खुदा ना करे। मैं इन्हीं बातों से खौफजदा हूँ। डरने की जरूरत नहीं, वो खुद को जख्मी नहीं करेगी, बहुत एहतियात से करती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बात मत करो। वो बीमार नहीं है, ये सब इसलिए कि वो एक बिगड़ी हुई बच्ची है। सबको जमा देखा तो खुद को गिरा लिया ताकि तवज्जो मिल जाए। चमेली, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। असल में ये भी एक बीमारी है। देखिए, ये मुसलसल जबान चला रही है। मिसेस पैकर जा रही हैं। जाओ, इनको गुड बाय कहो तुम भी। नसरीन, तुम भी। चलो। ओके, कम ऑन निहाल। बस बहुत हो गया, मैं खुद कार में बैठ सकती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वेलकम। दुआ है कि जल्द ठीक हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। सब बैठ गए? हाँ। अगर बहलूल इस तरह ना बैठे तो हम लोग आराम से बैठ सकते हैं। नहीं, आराम से तो मैं भी नहीं हूँ। तुम डाइटिंग करोगी तब मैं आ पाऊंगा। एक बीमार को छेड़ने में तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो, मान तो रही हो कि बीमार हो। मेरी बेटी को तंग मत करो। मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ अंकल। अगर इसे मुझ पर गुस्सा आता है इसका मतलब ये ठीक है। क्या आपको इसके बिगड़े चेहरे से नहीं लगता? नहीं, मैं ठीक हूँ।
ऑलराइट ऑलराइट। गुड बाय ब्यूटीफुल बेबी, दोबारा आना। ओके बच्चा। अरे माशाल्लाह, खुदा इसे नजरे बद से बचाए। मैंने उसका बैग पैक करके नीचे रख दिया है। ओके, उसे हम बाद में एक तरफ रख देंगे। चलो चलते हैं, पैकर हमारे पीछे आ जाएगी। मुझे बेबी को लेके आने में कुछ तो वक्त लगेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे जाके भी बेचैनी रहेगी। बताएं तो हुआ क्या है? तुम बोलती बहुत हो। कुछ है ज़रूर जो मुझसे छुपाया जा रहा है। ये तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। मम्मी, आप हमारे घर आकर क्यों नहीं रहती? हम बहुत मिस करते हैं। थैंक्स डियर, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। निहाल नहीं चाहती कि हम यहाँ से कहीं और जाएं। मैंने उसकी वजह से यहाँ से जाने का इरादा तर्क कर दिया है ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। तुम्हें क्या पता, दोनों में बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो अभी बीमार है। अगर मैं उसे अकेला छोड़कर तुम्हारे साथ चली गई, उसे लगेगा कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ। सब कुछ ठीक होने दो और उसे सेहतयाब होने दो, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। चलें, ठीक है। निहात वेट कर रहा होगा। ऑल राइट। ओके मम्मी, गुड नाइट। निहात बाहर है? यस मैडम, वो बाहर हैं। आई होप डोरो की कोई चीज भूली नहीं होगी। उन्होंने चेक कर लिया है। कातिया। ओके, गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। जो भी प्रॉब्लम है परेशान मत होना। निहाल आए तो कॉल करना। श्योर। गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट पीटर। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। वो मुझे कार की आवाज़ सुनाई दी। क्या मेरी सिस्टर आई है? नहीं, पैकर गई थी। मैं सो गया था। चलो दोबारा सो जाओ। जब मेरी बहन आए तो मुझे बुलाइएगा। ओके।
वो लोग आ गए। चमेली जल्दी करो, मैं वो काम लोग आ कर गए रही हैं। हूँ। वेलकम। शुक्रिया। आ जाओ। आपने हम सबको डरा दिया था। फिक्र की कोई बात नहीं है, निहाल बिल्कुल ठीक है। माशाअल्लाह। आ जाओ निहाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गई मेरी बच्ची। कैसी है हमारी बच्ची, अब ठीक है ना? आपको कैसी लग रही है? निहाल डियर, वेलकम स्वीटी। थैंक यू। मुझे देखने तो दो, तुम फाइन लग रही हो। ये बिल्कुल ठीक है अब। मैं तो बहुत घबरा गई थी। डोंट वरी, वो सब खत्म हो चुका है। ये बहुत थक गई है। मैं तुम्हें यहाँ रोकूंगी नहीं, ऊपर जाओ और आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सिस्टर भागो मत। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान था। ओके, तुमने देख लिया ना, अब मैं आ गई हूँ। बुलंद चलें, आप भी बिस्तर में जाएं। यहाँ कैसी बू आ रही है? सोने से पहले तुम परफ्यूम लगाते हो? नहीं। गुड नाइट। मुझे बताओ अस्पताल में क्या हुआ? बुलंद, अपने बिस्तर पर जाओ। अदनान, कब आया आप? अभी अभी। मुझे पता ही नहीं चला। जब तुम नहीं आई तो मैं समझ गया कि तुम्हें मेरे आने का पता नहीं है। मैंने सोचा चेंज कर लूं, थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। निहाल कहाँ है? अपने कमरे में है वो। कैसी है वो? मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कोई जिस्मानी आर्जा नहीं है। उसका कहना है कि उसे किसी प्रोफेशनल की जरूरत है। मैंने उसे कई बार कहा है, मगर वो मेरी सुनती ही कहाँ है। मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूं, उसकी जरूरत की तलाफी नहीं कर पा रहा हूं। मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा हूं भीतर, बहुत दबाव में हूं। इस तरह की बातें मत करें अदनान।
खुद को कसूरवार मत समझें। निहाल स्ट्रॉन्ग और मैच्योर है। हाँ, मगर कमजोर भी है वो। उसकी कमजोरी को इस सिचुएशन की बुनियाद मत बनाएं। स्कूल में उसका लास्ट ईयर है, इम्तिहान का प्रेशर है उस पे। वो नहीं चाहती कि इस बात को हम सब समझें, बस यही बात है। ये भी ठीक है। यही टेंशन उसकी प्रॉब्लम है, बस उसे आराम की जरूरत है। ठीक कह रही हो। अदनान, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो गौर से सुनिएगा। हमें हॉलिडे प्लान करना चाहिए जिसमें हम और बच्चे साथ साथ हों। गुड आइडिया। ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और बच्चों के लिए भी, स्पेशली निहाल। तुम ठीक कह रही हो। हमने उनसे वादा भी तो कर रखा है ना। ओके, चलिए आए साथ बैठ के कुछ पीते हैं। आप पहले निहाल को देख लें। मगर शायद वो सो गई हो। अगर वो बिस्तर में चली गई है तब भी एक गुड नाइट किस के बगैर नहीं सोएगी वो। आओ चलो। क्या वो सो चुका? हाँ। ओके, कम से कम मुझे सारी कहानी फिर से सुनानी नहीं पड़ेगी। तुम कहीं जा रहे हो? जी, मैं जा रहा हूँ एलिफ के पास। आ जाएं। कैसी हो निहाल? यकीन करें आज रात सबको ठीक हूँ बोलकर थक गई हूँ। अल्लाह तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। थैंक यू। तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? नहीं, बहलूल जा रहा है, मगर मुझे गुड नाइट कहने दें। गुड नाइट। मेरा सलाम कह देना। गुड नाइट। मेरा भी सलाम कहना। वो एलिफ के पास जा रहा है। तुम गर्मा गर्म दूध पियोगे या फिर हर्बल टी? इससे नींद अच्छी आएगी। निहाल, स्वीटी, क्या हुआ माय डियर? अपने अंदर जो जमा रखा है वो निकाल रही है। डैडी, आप यहाँ से चले जाएंगे प्लीज प्लीज। मैं थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ। ओके डियर, गुड नाइट। वो शर्मिंदा है कि दूसरों के सामने ये सब क्या हो गया। आई सी। वो मुश्किल में है। उसे लगता है उसने आपको मुश्किल में डाला। हमें चाहिए कि हम उसे अकेला छोड़ दें। मगर आप है ना यहाँ उसके पास। मैं उसके सोने तक यहीं हूँ। ऑलराइट, हम लोग चलते हैं फिर। मैंने आपकी रात बर्बाद कर दी। इस पे तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं था। मैं सबके सामने बेहोश हो गई। सब डर गए। मैंने अपनी बेइज्जती खुद कराई। तुम क्या बातें कर रही हो? दूसरे तुम पर तरस नहीं खा रहे थे। वो लोग तुम्हारे लिए फिक्रमंद थे। ऐसा क्यों है मदमुज़ेल, क्यों? डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर मैं क्यों बेहोश हो जाती हूँ? जो बातें तुम्हें डिस्टर्ब करती हैं वो बोलो, कहो और शेयर करो। इस तरह ही तुम्हारे अंदर जमा नहीं होंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कहती तो ऐसा ही हो, मगर बातें छुपाती हो जैसे छोटे बॉक्स में कोई चीजें छुपा कर रखता है। एक एक करके जमा करती रहती हो, फिर बॉक्स भर जाता है और चीजें बाहर गिरने लगती हैं। निहाल, अगर तुम कुछ कहना चाहो
तो मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम इत्मीनान रखो। अगर मुझे पता चल जाए कि बात क्या है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हो सकता है इसका कोई सीधा हल हो जिसके बारे में तुम महसूस करती हो कोई हल है ही नहीं। हम मिलकर हल तलाश करेंगे। मसले को जाने बगैर कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है निहाल। मैं कुछ नहीं कर सकी तब भी तुम्हारी बात सुनूंगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। बताओ ना डार्लिंग। मदमुज़ेल। यस डियर। ऐसी कोई बात नहीं है जिसका आपको इल्म ना हो। ओके डार्लिंग, जब कभी ऐसा हो तो मुझे ज़रूर बताना। ओके ओके। अब सो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।